Good morning, students. We are doing chapter 3 and some important definitions. So, today we will know about heptagon. What is heptagon? Heptagon क्या है? तो ऐसा पॉलीगॉन जिसकी साइड्स कितनी हो? 7 साइड. A polygon with a polygon with 7 sides. 7 साइड्स. 7 साइड वाला पॉलीगॉन होता है हेप्टागॉन. नेक्स्ट है ऑक्टागॉन. ऑक्टागॉन में है 8 साइड वाला ए पॉलीगॉन. ए पॉलीगॉन विथ 8 साइड. 8 साइड्स वाला पॉलीगॉन कहलाता है ऑक्टागॉन. अगला है नोनागोन. नोनागोन यानी कौन सा पॉलीगॉन? इसकी साइड कितनी होंगी? 9. और पॉलीगॉन विद 9 साइड्स, जिसकी 9 साइड हो वो कहलाता है नोनागोन. नेक्स्ट है डेकागोन. डेकागोन जिसे बोलते हैं अ पॉलीगॉन विद a polygon with 10 sides. 10 साइड वाली शेप कहलाती है पॉलीगॉन. ये कहलाता है डेकागोन. तो ये हुई कुछ शेप्स हमारी. नेक्स्ट है एक डायगोनल. डायगोनल क्या होता है? ठीक है, ये तो आपने पढ़ा कि हेप्टागोन होता है या ऑक्टागोन होता है, नोनागोन होता है, जिनकी साइड्स जितनी होती हैं वन शेप, लेकिन क्लोज होना चाहिए शेप. नेक्स्ट है डायगोनल. ए डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट A diagonal is a line segment A diagonal is a line segment connecting two vertices. Connecting CONNECTING. Connecting two vertices. कोई भी टू वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाला एक लाइन सेगमेंट डायगोनल कहलाता है. जैसे ये शेप है, इसकी वर्टेक्स होती है, ये कौन है? ठीक है, अब इसके वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन ये कहलाती है डायगोनल. ये भी डायगोनल हो सकता है, ये भी डायगोनल हो सकता है. ऐसे ही देखो, ये पेंटागन में ये डायगोनल हो सकता है, यहाँ से ये हो सकता है, यहाँ से ये डायगोनल हो सकता है, इधर से ये डायगोनल हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो ये सारे डायगोनल है अंदर, जो कि अंदर के आपके कोनों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो क्या कहला रहा है? वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट डायगोनल कहला रहा है. ठीक है, अब डायगोनल केवल ये नहीं कहलाएगा, ये लाइनें नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये तो जो पॉलीगन है उसकी शेप की लाइन सेगमेंट है. ठीक है. नेक्स्ट है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव. क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. पॉलीगॉन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? जिसके जो पॉलीगॉन्स दैट आर हैव कॉन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर. उनका कोई भी पोर्शन जो है उसके बाहर की तरफ नहीं होगा, वो कहलाएंगे आपके कौन से कहलाएंगे? कॉन्वेक्स. तो लिख लीजिए polygons that are
polygons that are convex have no convex convex have no portion of their diagonal in their exterior. बाहर की तरफ ना हो जिसके, तो देखो आप, जैसे ये शेप है, ये इस तरह के सारे डायगोनल जिसमें ये शेप हुआ, इसकी डायगोनल बाहर की तरफ नहीं है, ठीक है, अंदर ही है, तो ये कहलाते हैं कौन सा? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो यहाँ डायगोनल आपको दिखाने की जरूरत नहीं, केवल ये सारे शेप कहलाते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। क्या कहलाएंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। बंद, क्लोज होना चाहिए। अगला है कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन्स में उनके डायगोनल्स एक्सटीरियर होते हैं। पॉलीगॉन्स दैट आर concave polygon have portion of their diagonal in their exteriors। बाहर की तरफ जिनके डायगोनल्स का पोर्शन होता है वो कहलाते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। जैसे देखो शेप, देखो आप, ये अब यहाँ देखो, ये बाहर की तरफ जाएंगे डायगोनल, तो ये कहलाएंगे आपके कॉनकेव पॉलीगॉन, इस तरह के। अगला है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। पॉलीगॉन हैविंग having all sides इक्वल। ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं वो कहलाते हैं रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। तो जैसे मैं बना रही हूँ हेक्सागोन की साइड 6 साइड इक्वल होती है, 1 2 3 4 5 6। इसकी ये साइड 1 2 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, सारी साइड की लेंथ इक्वल होगी और ये कहलाएगा रेगुलर हेक्सागोन। क्या कहलाएगा ये? रेगुलर हेक्सागोन। तो इसी तरह से रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर नोनागन या रेगुलर ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसे बोलते हैं, या क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोल दो या फिर स्क्वायर बोल दो या रोम्बस बोल दो, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगला है इररेगुलर पॉलीगॉन। इररेगुलर पॉलीगॉन इररेगुलर पॉलीगॉन में सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है।
पॉलीगॉन having no equal side, no equal sides, मतलब उसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, वो कहलाता है इरेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये आपकी आज हो गई है डेफिनेशन। और एक चीज और जान लो, इंटीरियर। इंटीरियर होता है जैसे कोई भी शेप है, ये शेप है तो ये इंटीरियर इसके अंदर का पार्ट है, और जैसे ये पार्ट है इसमें अंदर इंटीरियर, और ये हो गया बाहर वाला पार्ट हो गया एक्सटीरियर। क्लियर? तो इसके साथ में आपका ये डेफिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट क्लास से अपन शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। सो यू हैव टू राइट ऑल दीज एक्सरसाइज, ऑल दीज डेफिनेशन इन योर कॉपी and send your copy for checking on given जो slot और टाइम दिया हुआ है आपको स्कूल का, उस पर आप अपनी कॉपीज़ को स्कूल में सेंड कीजिए। थैंक यू।